नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो हैं वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एफडी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि एफडी के अलावा भी ऐसे गवर्नमेंट बैक स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म में पैसा भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो हुआ ना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि एफडी के अलावा कौन से स्मॉल सेविंग स्कीम है जो 2026 में आपको ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं सिंपल वे में कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड स्मॉल सेविंग स्कीम कौन कौन से हैं जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। पहला, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें इंटरेस्ट से 7.1% मिलता है। इसमें लॉक इन 15 सालों के लिए होता है और इसमें टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C मिलता है। दोस्तों, ये जो पीपीएफ है, इसमें आप देख रहे होंगे कि 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये टैक्स फ्री होता है, यानी कि अगर आप इसे एफडी से कंपेयर करेंगे तो आपको लग रहा हो कि एफडी में भी तो 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो क्यों पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप एफडी में आप देखेंगे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो अगर मान के चलिए आपको 30% उसमें टैक्स देना पड़ रहा है, तो 7% में से आपको 30% यानी कि 2.1% तो टैक्स देने में चला जाएगा। तो इफेक्टिवली वहाँ पे 4.9% का आपको रिटर्न मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना। ये अगर आपके घर में बेटी है तो गर्ल्स चाइल्ड के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट यानी 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें लॉकिंग 21 सालों के लिए होता है और इसमें भी टैक्स का डिडक्शन मिलता है। दोस्तों, ये सब स्कीम्स के बारे में अलग से मैंने वीडियो बना कर रखा है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बात किया है कि जैसे लॉक इन पीरियड 21 साल का है तो इसमें पहले भी कुछ पैसे विड्रॉ करने के पीपीएफ के केस में पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल या 10 सालों के बाद। उससे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इसमें भी 8.2% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होता है दोस्तों। इसमें लॉक इन 5 सालों के लिए होता है और आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथा हमारा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको 7.7% का रिटर्न मिलता है और इसमें लॉक इन 5 सालों का होता है। इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। वैसे ही किसान विकास पत्र है, जिसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। इसमें पैसे जो आपके हैं ऑलमोस्ट 9.5 साल में डबल हो जाते हैं। वैसे ही एक आपका है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। इसमें आपको इंटरेस्ट से 7.4% का मिलता है और इसमें लॉक इन 5 सालों के लिए होता है। बेसिकली इस स्कीम में आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जिसके बेसिस पे आपको एक मंथली इनकम मिलता है। इसमें आप इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है दोस्तों, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक आप मान के चलिए 2 लाख 10 लाख जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एक लिमिट भी है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक पेंशन की तरह हर महीने आपको एक मंथली इनकम मिलते रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि फुली बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। मतलब ये बहुत ही सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी इसकी गारंटी देती है। तो ये आपको एफडी से कहीं ना कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल रहा है। वो भी आपको बहुत सारे में तो टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपको इसके बारे में जरूर से चेकआउट करना चाहिए। और आप जब भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर पता करें, तो जो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके बारे में जरूर उनसे पूछे कि अभी का इंटरेस्ट रेट क्या है और उसका क्या-क्या कंडीशन है, ये भी आप पता करके स्मार्टली इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, यहाँ हम अपने स्मॉल सेविंग स्कीम को क्विकली कंपेयर करते हैं। पहला, एफडी और पीपीओ को कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि आपको एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, यानी कि अगर आपको एफडी में 7% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसमें 30% आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपको एडजस्टेड टैक्सेबल इंटरेस्ट आपको जो इफेक्टिव मिल रहा है वो 4.9% के मिल रहा है, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन ही 6% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा ग्रो नहीं हो पा रहा है एफडी के केस में। वहीं पे पीपीएफ जो है वो टैक्स फ्री आपको इंटरेस्ट मिलता है इसमें। लेकिन इसमें आपको क्या होता है दोस्तों कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें लॉक इन जो होता है वो थोड़ा 15 सालों के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट करके पीपीएफ आपको दे सकता है। वहीं पे बात करेंगे ये आपका सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको दोस्तों 8.2% का हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन ये केवल गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। अगर आप घर में बेटी बहन है उनके लिए है। पीपीएफ में आपको यूनिवर्सल एक्सेस मिलता है और इसमें आपको डिपॉजिट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वहीं पे अगर बात करेंगे किसान विकास पत्र जो होता है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, तो केवीपी में
आपका जो पैसा डबल हो जाता है ऑलमोस्ट 9.6 ईयर में। वहीं पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 5 साल का टेन्योर में आपको इसमें लॉक इन होता है। इसमें आपको 83 में बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 83 जो इनकम टैक्स का, उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों एफडी और पीओएमआईएस यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो जैसे हमने पीओएमआईएस में देखा कि आपको एक फिक्स्ड इनकम आपको मंथली जो है मिलता है इसमें। तो एक अलग से आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसमें आपको दिखेगा कि जैसे आपको पेंशन की तरह काम करता है, आपको एक हर एक महीने एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिलता है। जबकि एफडी में आपको मेच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो बेसिकली एक क्विक कंपेरिजन हमें किया कि किसमें क्या क्या चीजें हमें मिलते हैं, किसमें क्या प्रो और कॉन्स हैं, ये हमने देखा दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें आपके गोल्स के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों पीपीएफ जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसमें 15 साल के लिए टैक्स फ्री कंपाउंडिंग होता है। तो आपका अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में कोई मेजर लाइफ गोल्स है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। दूसरा, अगर आपके घर में बेटी है दोस्तों तो उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है, क्योंकि उसमें हाई रिटर्न आपको 8.2% का मिलता है। तो अगर आपके घर में बेटी है, उनकी जो एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करते हैं अगर घर में आपके सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर आप रिटायरमेंट के लिए कुछ ऐसा मंथली इनकम स्कीम देख रहे हैं, तो उस केस में दो स्कीम हमारे पास है। एक है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपको दोनों, इसमें क्या होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि आपको जो मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, उसमें आपको एक पेंशन की तरह आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मंथली आपको इनकम मिलता है। अगर बात करते हैं अगर आपको कोई मीडियम टर्म्स का गोल है तो उसके लिए एनएससी यानी कि आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या फिर किसान विकास पत्र है, वो आपके मीडियम टर्म्स को गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट और गारंटेड रिटर्न मिलता है। दोस्तों याद रखिए, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज यस्टरडे, द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। अगर आपने यस्टरडे मतलब कल, अगर आप बीते हुए कल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं, तो आज बेस्ट टाइम है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके जैसे और भी मिडिल क्लास फैमिलीज को सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मेरा चैनल है सीए सुधांशु सिन्हा और आप देख लें अपना ट्रस्टेड फाइनेंस चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपना ओपिनियन आप ज़रूर से कमेंट्स में शेयर करें, ताकि मेरे को पता चले कि आपका फेवरेट स्मॉल सेविंग स्कीम कौन सा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।